अमाउंट में बात करें तो कितने करोड़ रुपए के विकास कार्य आपके वार्ड में हुए? प्रधानमंत्री आवास में ये मान के चलिए कि 6 से 7 करोड़ रुपए के काम में करा चुका हूँ। इस समय हमारे साथ वार्ड 8 के पार्षद श्री पंकज प्रजापति जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और बीती भारतीय जनता पार्टी की परिषद में पार्षद भी रहे हैं। और इनका ये कहना है कि इन्होंने काफ़ी कार्य कराए, इनके द्वारा क्षेत्र के लोगों को काफ़ी सौगातें दी गई हैं। आवास योजना के बड़ी संख्या में इन्होंने लोगों को लाभ दिलाए हैं। बड़ी जी आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे कार्यकाल में जब मैं भाजपा ने मेरे को उम्मीदवार बनाया था, मैं अच्छे वोटों से जीता जी। मैं भाजपा का पार्षद रहा 5 साल। जी। मेरे द्वारा जो मेरे से जितना बना जी। जितना लाभ दिलाते बना, मैंने सारे काम किए। जी। बीच में कुछ समय बीमारी का जो आया जी। उसके कारण हो सकता हो कि कुछ काम नहीं हो पाए। जी। बाकी ऐसे बहुत से काम हैं जिनके मैं टेंडर करा चुका हूँ। जी। बाकी पैसे के कारण थोड़ा सा तकलीफ आ रही है। बाकी आने वाले समय में वो काम भी चालू हो जाएंगे। अच्छा। प्रधानमंत्री आवास 130 के लगभग जी दिलवा चुका हूँ जी। और तीसरी लिस्ट और बन रही है। जी। उसके आधार पर जो बचे हुए हैं जी। उनको भी प्रधानमंत्री आवास जैसे दिलाएंगे। अपन एक अमाउंट में बात करें तो कितने करोड़ रुपए के विकास कार्य आपके वार्ड में हुए? प्रधानमंत्री आवास में ये मान के चलिए कि 6 से 7 करोड़ रुपए के काम में करा चुका हूँ। अच्छा। हाँ, और 1 करोड़ रुपए के काम 1 से सवा करोड़ रुपए के काम में ऐसे करा चुका हूँ। जी। बीते दिनों हमने आपके वार्ड की परिक्रमा किए थे जी। तो कुछ लोगों का ये कहना था कि भाई वार्ड पार्षद हमारे समस्या सुनने नहीं आते, हमसे मिलने नहीं आते हैं। वैसे भैया देखो, जिनका आरोप लगाना है वो तो आरोप लगाते रहेंगे। जी। अगर आप मेरी जगह अगर आप भी होगे तो आप 100 में से 80 लोगों को खुश कर सकते हो। जी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप पूरे 100 को एक साथ जी खुश कर सको। जी। मतलब लोग इस तरह से आरोप लगाते हैं जी। सभी जगह इस तरह के जो आदमी जी यहाँ पर लोकल का होने के बाद नगर परिषद में जो कर्मचारी था जी वो उन्होंने उनके कार्यकाल में कभी भी बिना पैसे लिए किसी से ढंग से बात भी नहीं की और उनका काम भी नहीं किया जी। और वो अगर इस तरीके का आरोप लगाते तो वो निंदनीय है। अच्छा। और वार्ड में जैसे सड़क नाली और इस तरह की कुछ समस्याएं हैं। हाँ। तो इस दिशा में कुछ काम किया है या आगे करेंगे? महावीर कॉलोनी का रोड अभी आधा बन चुका है। जी। आधा पेमेंट के लिए पेमेंट होते ही आधा काम भी चालू हो जाएगा। जी। इंदिरा कॉलोनी में भी 2 रोड बनाए हैं। जी। कुछ टीन शेड बनाए मंदिरों के जी। और बहुत सारे काम हो गए हैं। जी। और वार्ड क्रमांक 8 में जी। इंदिरा कॉलोनी में जी। 12 लाख रुपए को खम्भों को लगाने की अनुमति मिल गई है। जी। जिसके टेंडर होंगे जी। और काम चालू हो जाएगा। आचार संहिता के कारण वो खम्भे लग नहीं सकते अभी। अच्छा जी। जैसे कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई उनके पास पट्टों की समस्या है, उनके पट्टे नहीं बन पाए। समस्या भैया ये क्या है कि वार्ड में सर्वे जो हुआ था खंडवा से, जी। तो इनकी सूची बनाकर खंडवा कलेक्टर को दे दी गई है। हम वहाँ सर जैसा भी वो आदेश करेंगे वैसा काम होगा। अच्छा। और अब आपने एक बार फिर आवेदन किया है जी, पार्टी से मेरी टिकट मांगा है? महिला वार्ड सीट 8 हो गई से। है। मैंने मेरी धर्मपत्नी को लड़ाने का जी आवेदन किया है। आवेदन किया। तो जैसे आपको अवसर मिलता तो एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। अच्छा। आप यदि लड़ते हैं तो आप क्या आपकी प्राथमिकताएं होंगी? वार्ड से? प्राथमिकता ये है कि जिनके आवास बचे हुए हैं जिनको दिलाना है जी। उनको दिलाना है। जिनके मकान दर्ज नहीं हुए उनके मकान दर्ज कराना है। जी। जैसे ही योजना चालू होती है बीपीएल की, जी। वैसे ही उनके बहुत से लोगों के बीपीएल बनाना है। जी। और खम्बे और ये जो अन्य काम रह गए हैं जी। जो स्वीकृत होकर रखे हुए हैं उनको कराना है। जी। जैसा आपने बताया कि वार्ड से कई लोग इस बार दावेदार हो रहे हैं, बहुत सारे दर्जन भर से ज़्यादा दावेदार हैं। बिल्कुल दावेदार। तो आप में ऐसी क्या बात है कि आपको पार्टी ने या जनता ने पसंद करना चाहिए और पार्टी ने आपको दावेदार देखो, ये तो देखो मैंने मेरा काम पूरा किया है। जी। अब उसके बाद पब्लिक जैसा। जी। अच्छा। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि भाई भारतीय जनता पार्टी से आपने दावेदारी की है और अन्य कई लोग भी दावेदार हैं। जी। तो आपको टिकट मिल जाता है तो ये तो ठीक है कि आप उम्मीदवार हो जाएंगे। जी। कभी टिकट नहीं मिलता है तो ये इन स्थितियों में आप क्या करेंगे? देखते हैं, अभी पार्टी का निर्णय ही हमारे लिए सर्वमान्य है। हम पार्टी से बाहर नहीं होंगे। अच्छा। जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं देंगे तो हम इधर ऐसा लड़ लेंगे, निर्दलीय लड़ लेंगे, ये कर लेंगे। वो जो जिनका कोई परिवार नहीं होता, जैसे जी। भाजपा भी हमारी और कांग्रेस भी हमारी, वो काम हमारे पास नहीं। अच्छा। तो हम संगठन से जुड़े हुए हैं, जी। पार्टी के लोग हैं। जी। पार्टी का निर्णय ही हमारे लिए सर्वमान्य मतलब है। पार्टी टिकट देगी तो लड़ लेंगे, नहीं देगी तो पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए। पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसके साथ हैं। जी। जी।
तो ये थे श्री पंकज प्रजापति जी, जिन्होंने अपनी बात कही और इनका ये कहना है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समक्ष अपनी दावेदारी पेश कर दी है और इन्हें यदि टिकट दिया जाता है तो ये वार्ड 8 से अपना चुनाव लड़ेंगे और साथ में जो काम शेष बचे हैं बीते कार्यकाल में उन्हें पूरा कराएंगे। और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि आरोप जो लगाने के जो लोग कहते हैं तो इस तरह की ये तो सामान्य बातें हैं, सभी जगह ये चीज़ें रहती है। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही।